Hello friends, welcome to the Pakistani Beauty Channel and I'm your host उजाला अहमद और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी कहानी के नाम से। इसमें हम पाकिस्तानी फीमेल्स की कहानियां डिस्क्राइब करेंगे जो रियलिटी पे मबनी होंगी। आज की स्टोरी का टॉपिक है ऐसे पैसों का क्या करेंगे। ये उन वक्तों की बात है जब मेरी मदर मैट्रिक में थी और वो एक बहुत लाइक स्टूडेंट थी और उनकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी थी। वो ज़हीन स्टूडेंट्स में शुमार होती थी और उनको आगे बढ़ने का शौक़ भी था। लेकिन वही पुरानी रवायतें, मेरे नाना ने उनकी शादी छोटी उम्र में कर दी। एक मामूली बिजनेसमैन था जिसके साथ उनकी शादी की। उनका यही ख्याल था कि ईमानदारी से कमाया थोड़ा पैसा भी बहुत होता है। शादी के बाद मेरे वालिद का कारोबार चमक गया और उन्होंने अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर दी। हमारे 4 बहन भाई हुए, उनमें से 2 की डेथ हो गई। बच गए हम 2 बहन भाई, यानी कि मैं और मेरा भाई। हमारा बचपन बहुत नाजो नाम में पला क्योंकि हमारे घर में हर चीज़ की परवाह नहीं थी, दौलत की कमी न थी और माँ बाप भी नखरे देखते थे। जब मैं मैट्रिक में थी और उन दिनों में मेरे वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे लेकिन वो ठीक ना हो सके और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद घर के हालात अचानक से बिगड़ गए। जितने पैसे थे, कारोबार में जो पैसे लगे थे, अम्मी को कारोबार आता नहीं था तो उन्होंने उन सबको औने पौने बेच दिया और पैसों को बैंक में जमा करा दिया ताकि उसका इंटरेस्ट आता रहे और हमारे घर का खर्चा चलता रहे। लेकिन कहते हैं कि कानून का खजाना भी हो अगर तो वो खर्च करने से ख़त्म हो जाता है। यही हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पैसे ख़त्म हो गए और घर में मुफलिसी का राज हो गया। मेरी अम्मी ने जाके जॉब ढूंढने की कोशिश की लेकिन एक मैट्रिक पास लड़की के लिए जॉब का ज़माना ख़त्म हो चुका है। मजबूरन उनको मोहल्ले की किसी घर में सफाई सुथराई का काम करना पड़ा। शुरू में उनको बहुत ऑकवर्ड लगता था लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मेहनत करने में कोई आर नहीं और वो जिस मकसद के लिए काम कर रही हैं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रही हैं। अब उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा भाई अच्छा पढ़ लिख जाए और कामयाब बन जाए। मेरा भाई अच्छा स्टूडेंट था और कुछ देर वो घर में लेट आना शुरू हो गया जिसकी वजह से अम्मी बहुत परेशान हो गई और अम्मी ने उससे पूछा कि तुम आजकल इतनी लेट क्यों आने लगे हो। तो उसने कहा कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ताकि जब मुझे जॉब की ज़रूरत पड़े तो ये लोग मेरी हेल्प करें। इनकी बैकग्राउंड अच्छे घरानों से है तो ये लोग मेरी नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अम्मी उसकी बातों से मुतमईन हो गई लेकिन उसको मना किया कि तुम दिन में उनके साथ मिला जुला करो मगर रात में नहीं जाया करो। सितंबर की सुबह थी और बहुत खूबसूरत मॉर्निंग के अखबार में रिजल्ट आ गया मेरे भाई का। जब रिजल्ट चेक किया तो मेरे भाई ने तीसरी पोजीशन हासिल की थी। वो बहुत उदास था क्योंकि वो पहली पोजीशन चाहता था लेकिन अम्मी ने उसको समझाया कि पोजीशन तो पोजीशन होती है, तुमने आखिर तो पोजीशन हासिल की है, जाओ मिठाई लेके आओ और सब में हम बांटेंगे। भाई बहुत खुश हुआ और उसने मिठाई ला कर दी और सबको बांटी। उसके बाद रात को वो देर तक जागता रहा और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा, प्लानिंग करता रहा। अगले दिन हमने उसकी पसंद के ढेर सारे खाने बनाए ताकि उसको ये एहसास हो कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उस दिन हमारे घर में ईद जैसा समा था। बड़े अरसे बाद हमारे घर खुशी लौटी थी। मेरे भाई ने नौकरी की तलाश की और जल्द ही उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसको अच्छी खासी वहाँ से माकूल तनख्वाह भी मिलने लगी। जब पहली तनख्वाह मिली तो भाई ने अम्मी को नौकरी से मना कर दिया और कहा कि अब मैं कमाता हूँ, अब आप काम नहीं करेंगी। कुछ अर्सा गुजरा तो उसको अपने ऑफिस में एक कुलीग के साथ मोहब्बत हो गई और उसने अम्मी के साथ इजहार किया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो अम्मी ने कहा मुझे कोई इतराज नहीं, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उनको ले आओ घर में रिश्ते के लिए। भाई ने कहा कि हमको यहाँ से घर अपना शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के जो वालिदैन है वो इस बात को निशाना बनाए तनकीद का कि मेरी माँ नौकरी करती है लोगों के घर में। अम्मी ने भी कोई हेलो हजत नहीं की और भाई ने एक नया घर लिया जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए और अम्मी ने काम भी छोड़ दिया। इसी दौरान भाई का रिश्ता तय हो गया और शादी हो गई। दोनों का अच्छा आपस में पैचअप हो गया। लेकिन कुछ देर गुजरी तो पुराने मोहल्ले की कुछ औरतें मिल के अम्मी से मिलने के लिए आई और बातों बातों में उन्होंने काम का भी जिक्र किया जिसको हमारी भाभी ने सुन लिया और उन्होंने भाई के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई तमाशा शुरू कर दिया कि तुम एक नौकरानी के बेटे हो, तुम एक काम वाली मासी के बेटे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों में डाइवोर्स हो गई। उसकी डाइवोर्स
کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا. میری امی بہت زیادہ صدمے میں آ گئیں، پریشان ہو گئیں اور کام پہ بھی نہیں جا سکتی تھی کہ آگے ان کے کام کی بات کو لے کر گھر میں اس طرح کا ماحول ہو گیا. بھائی نے بھی سارے کام چھوڑ دیے اور تنہائی کا شکار ہو گیا. وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور سارا دن بستر پہ پڑا رہتا تھا. وہ ڈپریشن میں جا چکا تھا. گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے. ایک دن بھائی گھر میں بہت دیر تک نہیں آیا. وہ جا کر کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ رہا تھا اکیلا تنہا. تو اس کے کندھے پر کسی نے آ کر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیا تم بے سہارا ہو یا تمہیں نوکری کی ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا ہاں. تم زیادہ ارننگ کرنا چاہتے ہو؟ بھائی نے کہا ہاں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ بریف کیس گھر لے جاؤ اور جب میں تمہیں کوئی کام کہوں گا تب وہ تم کر لینا. بھائی نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ڈیل پکی ہو گئی. بھائی نے گھر جا کے بریف کیس کو کھولا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے. بھائی نے امی کو وہ بریف کیس دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لیں. امی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بھائی نے کہا مجھے کوئی کام ہے، میں ابھی آتا ہوں. امی نے کہا مجھے سبزی لا دو پہلے. تو بھائی نے کہا پہلے میں کام کر رہا ہوں، پھر آ کے میں سبزی لا دوں گا. امی نے کہا نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی، میں خود سبزی لے آتی ہوں. امی سبزی لینے بازار چلی گئی اور بھائی اس آدمی کے کام سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پورے محلے میں زوردار گونج سنائی دی ایک دھماکے کی، جو سبزی منڈی میں ہی ہوا تھا. بھائی دوڑا جب وہاں پہ گیا تو دیکھا تو امی وہاں پہ موت کی نیند سو چکی تھی اور ان کا آئی ڈی کارڈ ان کے پاس زمین پہ گرا ہوا تھا. آئی ڈی کارڈ کے ذریعے ان کی لاش کو پہچانا گیا اور پھر بھائی کو پتہ چلا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے. اس نے ان پیسوں کے عوض دھماکہ کرنے کی آفر قبول کی تھی اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دھماکے میں ضائع ہونے والی جانوں میں اس کی اپنی ماں کی جان بھی ہوگی. اس صدمے کا اس کے اوپر اتنا برا اثر ہوا کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا اور نیم پاگل ہو گیا، بلکہ سینس لیس ہو گیا. اور وہ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. اور جب کوئی سے پوچھتا تھا کیا ہوا تو کہتا تھا کہ ایسے پیسوں کا میں کیا کروں گا. تو یہ کہانی تھی، پاکستانی کہانی جو کہ حقیقت پر مبنی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کے بارے میں کمنٹس کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. ٹیک کیئر.